हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगधार सीवी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम अपने इस वीडियो में प्लांट मॉर्फोलॉजी के फ्लावर को डिस्कस करेंगे कि फ्लावर क्या होते हैं, ये किस टाइप से अरेंजमेंट होता है इनका, और प्लांट में फ्लावर का क्या वर्क होता है, किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? जो हमारे आसपास जो प्लांट दिखाई देते हैं वो सभी प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जिनके सीड इनक्लोज होते हैं। उसमें फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो हमारा फ्लावर्स होते हैं, हमारे आसपास कितने टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। वो जो फ्लावर होते हैं वो स्टेम से कैसे लगे हुए होते हैं, वो एक स्टाक के द्वारा, एक ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये स्टाक होता है, जिससे पेडिकल कहते हैं, पेडिकल या थैलेमस कहते हैं, जिससे ये जो फ्लावर होता है वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, स्टेम के नोड्स पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। जो फ्लावर होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको सबसे ये जो बाहर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे सेपल्स बोलते हैं, सेपल्स या फिर कैलिक्स। एंड करोला जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है, जिनका वर्क होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पॉलिनेशन होता है, जिससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का वर्क होता है, ये पेटल्स कहलाते हैं या फिर करोला कहलाते हैं। एंड जो हमारे प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब किसी प्लांट के फ्लावर में दोनों एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं तो इस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और जब किसी फ्लावर में या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट हो या फिर गाइनोसियम प्रेजेंट हो, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, तो इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें है, ये एक हिबिस्कस का फ्लावर है, गुड़हल का फ्लावर है, जिसमें आपको नीचे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, इसमें वो सारे स्ट्रक्चर हैं। अब हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स होता है, सेपल्स, ये जो आपको बाहर ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेपल्स कहलाता है। और फिर इसके अंदर होता है करोला, मीन्स पेटल्स। पेटल्स कलरफुल होते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का वर्क करते हैं। फिर एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स क्या होते हैं? ये सबसे आउटर मोस्ट रोल होता है। ये जैसे कि राउंडेड लगा हुआ है, गोलाई में सारे ये जो फ्लावर के चारों तरफ लगे हुए हैं, इसे रोल बोलते हैं। ये जो फ्लावर के सबसे आउटर कवरिंग होती है। जो जब फूल होता है कली की फॉर्म में होता है, आपने रोज के फ्लावर में देखा होगा, फूल जब कली की फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। जब जो सेपल्स होते हैं, कैलिक्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपके इस फ्लावर में दिख रहे होंगे, तो उन्हें गैमा सेपलस बोलते हैं। जब ये आपस में जुड़े ना होकर अलग अलग होते हैं उन्हें पॉलीसेपलस बोलते हैं, वो आपस में जुड़े ना होकर फ्री होते हैं। कोरोला क्या होता है? कोरोला मीन्स होता है सेपलस। जो कोरोला होता है वो कलरफुल होता है, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन करने में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है या फिर बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, और जिससे पॉलिनेशन अच्छे से हो सकता है। जब ये इसी की तरह है, जब ये आपस में जुड़े हुए हैं उन्हें गैमा पेटलस बोलते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तो इन्हें पॉली पेटलस बोलते हैं। ये जैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है उसे स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये आपने किसी भी फ्लावर को देखा होगा, उसमें इसका आपको इन टाइप के फ्लावर में स्ट्रक्चर दिखते होंगे।
ये जो फ्लावर है इसका ये जिससे जुड़ा होता है उसे फ्लामेंट बोलते हैं। फ्लामेंट के ऊपर आपको एंथर दिख रहा है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि पॉलन सैक होता है जिसके अंदर पॉलिनेशन से नए फ्लावर का फॉर्म होता है, पॉलिनेशन होता है, फिर न्यू फ्लावर न्यू प्लांट का फॉर्म होता है। जब स्टेमन अटैच्ड होते हैं पेटल से उन्हें एपीपेटलस बोलते हैं। स्टेमन जब फ्री होते हैं पेटल से अटैच नहीं होते हैं उन्हें पॉलीएंड्रस बोलते हैं। जब जो एंड्रीशियम होते हैं वो एक सिंगल बंडल फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें मोनो एंड्रीशियम बोलते हैं। एंड जब बंडल फॉर्म में होते हैं, दो बंडल की फॉर्म में होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें डाई एंड्रीफोर्स बोलते हैं। और जब आपस में दो से ज़्यादा उससे जुड़े हुए होते हैं, रो में लाइनों में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें पॉलीएंड्रोफोरस बोलते हैं। जो एंड्रोशियम होता है वो आपको ये इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। इसमें जो आपको येलो कलर का ये ऐसे पार्ट दिख रहे हैं, इन्हीं के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये जब इंसेक्ट आता है उसके पैरों से, इंसेक्ट के पैर से लग के फिर वो दूसरे फूलों पे जाते हैं, तो इससे पॉलिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम। एक फ्लावर में एक या दो से अधिक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, इसको कार्पल्स भी बोलते हैं। जो कि स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर बना हुआ होता है। जब एक से अधिक कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री होते हैं इन्हें एपोकार्पस बोलते हैं। और जब आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें सिनकार्पस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरीज होती है, ओव्यूल्स होता है, वो चेंज होता है सीड में, एंड ओवरी होती है फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये स्टिग्मा है, इसके नीचे ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है। ओवरी किस में चेंज हो रही है? ओव्यूल्स चेंज होते हैं सीड में, एंड ओवरी जो फॉर्म होती है उसके बाद वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं? फ्लावर के जो टाइप्स होते हैं वो ओवरीज के पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे हाइपोगैमस फ्लावर मीन्स ओवरी ऑक्युपाइज द हायर पोजीशन, द ओवरी सच केस इज कॉल्ड सुपीरियर। जो ओवरी होती है हाइपोगैमस में वो ऊपर होती है, थैलेमस से ऊपर होती है, और जो इसके पेटल, सेपल्स, एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर हैं वो इसके नीचे साइड पे लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको हाइपोगैनस कहते हैं। फिर है पेरीगैनस। पेरीगैनस जो फ्लावर है, ये जो दो हैं ये पेरीगैनस हैं। पेरीगैनस मीन्स होता है जो थैलेमस है वो कप शेप बना लेता है, ये जो कप की शेप में बन जाता है। जो ओवरी होती है उस कप के अंदर हो जाती है, और जो पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम होता है वो उससे ऊपर आ जाते हैं, उन्हें पेरीगैनस बोलते हैं। एपिगैनस में होता है जो ओवरी होती है वो इंफीरियर होती है, नीचे हो जाती है और कवर्ड होती है, और उससे ऊपर ही सबसे ऊपर जो पार्ट पे दिख रहे हैं उन्हें वो ओवरी के पेटल, सेपल्स, एंड्रोशियम वो ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एस्टिवेशन समझ लेते हैं। एस्टिवेशन मीन्स होता है पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट, वो कैसे अरेंज हैं। आपने फ्लावर देखे होंगे, उसमें जो आपको पेटल, सेपल्स का ये स्टेप से अरेंजमेंट देखा होगा कि ये किस टाइप से होता है। सबसे पहला है वेलवेट, मीन्स द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स in floral bud which respect to the other membrane of same role is called estivation in velvet। ये जो फ्लावर लगे हुए हैं, ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, वो एक दूसरे के मार्जिन पे टच हो रहे हैं सिर्फ। सेकेंड है द होल ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स टच ईच अदर एज इन कोलेट्रोपिस। जो मार्जिन है फ्लावर के, जो सबसे साइड के जो मार्जिन है
वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि कोलोट्रोपस फ्लावर में होता है। इस टाइप के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जैसे कि चाइना रोजेज में। फिर है इम्ब्रैक्टिएट एस्टिवेशन, मार्जिन ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन पर्टिकुलर फ्यूजन एज इन गुलमोहर। जैसे कि आपको ये जो एस्टिवेशन दिख रहा है, जो फ्लावर पेटल सेपल्स अरेंजमेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई एक पैटर्न नहीं है। कभी कोई ऊपर आ रहा है, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है सेपल्स पेटल, वो पूरा अंदर को है, एक कोई बाहर को है। ऐसा हमने देखा है गुलमोहर में। फिर लास्ट है हमारा वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में होता है पेयर एंड बीन्स फ्लावर्स का होता है। देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट ओवरलैप द 2 lateral petals which is turned overall 2 smallest anterior petals. It is type of estivation vexillary. ये जो ऊपर वाले दो आपको जो पेटल सेपल्स के अरेंजमेंट दिख रहे हैं, वो आपस में ही जुड़े हुए हैं और कि बड़ा सा अरेंजमेंट बना रहे हैं। फिर नीचे छोटे छोटे लगे हुए हैं, 2 पेटल सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फिर नीचे वाले आपस में जुड़े हुए हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन होता है, जो कि पेटल से सेपल्स के अरेंजमेंट होता है। अब लास्ट हम समझ लेते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। जो ओव्यूल्स होता है वो ओवरी के अंदर होता है। ये जो सीड्स का फॉर्म होता है, जहाँ से सीड्स लगे हुए होते हैं, आपने फ्रूट्स काट के देखा होगा, उसमें जो सीड्स का अरेंजमेंट होता है वो प्लेसेंटेशन कहलाता है। जैसे कि आपको ये मार्जिनल दिख रहा है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है ये, इसमें सीड्स किनारे से लगा हुआ है। ये एक्सियल है, ये आपको इस टाइप की दिख रही है, सीड्स लगा हुआ है, एक्सियल आपस में जुड़ा हुआ है। फिर पैराइटल में ये किनारों से ही सीड्स लगे हुए होते हैं, साइड से सीड्स लगे हुए हैं। ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है, जो सेंटर में फ्री होता है, उसके साइड से सीड लगे हुए होते हैं। फिर लैमिनेरिया प्रेजेंटेशन है, जो आपने ये स्टेप से देखे होंगे, सीड्स एक दूसरे से लैमिनेरियली लगे हुए होते हैं। फिर बेसल प्रेजेंटेशन, ये स्टेप का प्रेजेंटेशन है, नीचे को सीड लगा हुआ है। फिर एपिकल प्रेजेंटेशन में आपको ये जो ऊपर को सीड लगा हुआ है और जो ओवरी होती है वो एक फ्लास्क की शेप में लगी हुई है। ये हमारे प्रेजेंटेशन है, जैसे सीड का अरेंजमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।